और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां कृष्णनगर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मिला है ये सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, बिजली, पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, नौजवानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां बनेगी, स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। साथियों, यहां की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का पहला एम्स है। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন, মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है, इसकी परमिशन क्यों नहीं ली? पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन। लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले
तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप नीचे बैठो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, ये क्षेत्र जूट किसानों, जूट उद्योगों के लिए मशहूर रहा है। लेकिन मुझे मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अच्छा बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो। ऐसा नहीं करते। शाबाश। लेकिन टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जूट की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।